चलो तो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाइड टू हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कोई बोले आपसे का CO3 ने दिया काओ प्लस CO2, इसके लिए क्या क्या लिख सकते हैं अपन, केपी या केसी, क्या क्या लिख सकते हैं जल्दी पता लगाओ। इसके लिए केपी लिख सकते हैं कि केसी लिख सकते हैं? डन। अब मुझे ये बताओ, इसके लिए केपी लिख सकते हैं, के लिए केसी लिख सकते हैं, इसके लिए अच्छा दोनों लिख सकते हैं। अच्छा रिलेशन है, अच्छा बोलो बेटा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, केपी लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ये कह रहा है दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ये भी कह रही दोनों लिख सकते हैं, सिर्फ केसी लिख सकते हैं। अरे कैसे यार, केपी तो लिख दे। केसी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी जीरो है क्या? केसी बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर। और केपी बराबर क्या होगा, समझ बात। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, केपी या केसी? केसी लिखा तो क्या लिखा, H2 का कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू O2 का कंसंट्रेशन की पावर 1 और अपॉन 1, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, क्योंकि ये गैस है और ये गैस है तो ये प्योर ही होगा। कोई और लिक्विड यहाँ पे नहीं। इसके लिए केपी कैसी, अच्छा इसके लिए केपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, पी H2 की पावर 2, PO2 की पावर 1, और यहाँ पर देसी क्या होगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 4, और केपी क्या होगा, पी H2 की पावर 4 अपॉन पी H2 की पावर 4। पहला खत्म, दूसरा है ना, बाहर हो गया, आउट ऑफ फोकस। हाँ, ये केपी बराबर होगा, आउट ऑफ फोकस चला गया, पी H2 की पावर 4 अपॉन पी H2O की पावर 4। डन, डन। परफेक्ट चीज, ठीक है, ओके।
फोटो कभी रोते हुए नहीं आनी चाहिए, स्माइलिंग आनी चाहिए। बताओ क्या पता इसमें धोखे से मेरी फोटो खींच के मार्केट में रिलीज कर दी तो। है बेटा। हाँ काला। ओके काला खट्टा। अरे लेट अस राइट डाउन ली चैटलर्स प्रिंसिपल। चलो लड़ाई झगड़ा बंद करो। ली चैटलर्स प्रिंसिपल। ली चैट लायर प्रिंसिपल। ली चैट लायर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है एज पर ली चैट लायर प्रिंसिपल, if any change is done at equilibrium, if any change is done at equilibrium, then reaction moves. If any change is done at equilibrium of concentration or pressure, of concentration or pressure, ठीक, reaction moves in such a manner so as to neutralize the effect of change. देखो ऐसा नहीं होता है कि चेंज 100% खत्म हो जाए, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है, जैसे आपने क्या किया। और ऐसा भी नहीं कि 100% खत्म नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है ना? मैं समझा। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात तय है, यदि कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए तो भी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्ट। ठीक बेटा है। के एफ का के भी क्यों चेंज हो जाएगा? कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना, उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन से बढ़ जाएगा के एफ। बाय चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज। ठीक बेटा। इफ एट इक्विलिब्रियम reactant is added, gives free energy of reactant will become more. Note, at equilibrium delta G, that is gives free energy of product minus gives free energy of reactant is equals to 0 है जी। gives free energy of reactant will become more, therefore reaction will move in forward direction, therefore reaction will move
in forward direction till in forward direction till the equilibrium is reattained. हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, अरे वो अभी तो मैं क्लास में हूँ, मैं घर जाके उनको बताता हूँ, है ना। मैं बता दिया था वैसे उनको, वो समझ गया था, उन्होंने बोला हाँ मैं बात करता हूँ, ठीक है ना जी। वो उनके पास तो कोई नंबर ही नहीं ना। हम्म, मैं देखता हूँ घर जाके, है ना। अब आप टेंशन नहीं लेना, मैं घर जाके। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction will move in forward direction. Done. If at equilibrium reaction is added, reactant is added, gives free energy of reactant will become more. Therefore, reaction will move in forward direction. क्या बेटा? हाँ बेटा, वही तो हो गया, इक्विलिब्रियम पे थे रिएक्शन, तुमने लाके रिएक्टेंट में ला दिया, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ गई, अब रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जब तक कि एक बार फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी बढ़ जाएगी, गिब्स एनर्जी दोनों की बढ़ जाएगी पहले की तुलना में, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी, लेकिन डिफरेंस जीरो हो जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन पहले से बढ़ा दिया ना बेटा। पहले इक्विलिब्रियम था, 2 मोल थे एक के, 4 मोल थे दूसरे के, तुमने जिसके 2 थे वहां पे 4 कर दिए, तब ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो इसके घटेंगे उसके बढ़ेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन दोनों की गिब्स एनर्जी पहले की तुलना में बढ़ गई है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे डिफरेंस जीरो आ जाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ रहे बेटा? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टिल delta G again becomes 0. ठीक है, नोट here G product and G reactant will increase compared to their values at equilibrium. Initially, बोले बच्चे आया सब। अब एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, इतना क्यों टाइम चल रहा हो गया। अब हियर आया क्या है समझ में, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम को वापस से रिस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी और इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टैब्लिश होगा। समझ लो, जैसे मान लो रिएक्शन थी N2 + 3H2 गिव मी 2 अमोनिया, डन। ऐसा माना कि T इक्विलिब्रियम 1 पर इसके मोल थे 2, इसके थे 5, इसके थे 4, ऐसा मैंने माना है। क्या किया मैंने? ऐसा मैंने माना है। क्लियर थी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ हाँ आज नहीं, कल टाइम दिया डॉक्टर, 6:30 को पहले कर दिया। हाँ भाई, N2 5 4 बेटा, करेक्ट है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब क्या होगा कि एट दिस टाइम
2 mole N2 is added. What will be the effect when equilibrium is re-attained? When equilibrium is re-attained. बोलो, जब इक्विलिब्रियम री-अटेन हुआ तब क्या होगा? नहीं, जब इक्विलिब्रियम री-अटेन होगा तब मोल्स ऑफ N2, H2 और अमोनिया पहले की तुलना में बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। सोच समझ के, वही मैं कह रहा, सोच समझ के। यार वो तो उसमें छाता आ रहा है, मैंने खिसका है इसलिए। यस, देखो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं कह रहा था भाई किसका बढ़ जाएगा किसका घट जाएगा। NH3 का बढ़ेगा, H2 का घटेगा। सोच, तूने क्या मिलाया? N2 मिलाया, N2 मिलाया, N2 कंज्यूम होगा मिलाने के बाद, पहले की तुलना में बढ़ गए। अब सवाल ये है कि पहले थे 2, तुमने बाहर से मिलाए कितने? 2, तो 4 हो गए। तो अब सवाल ये 4 से छोटा तो होगा, लेकिन 2 होगा जब इक्विलिब्रियम रीच 2 से बड़ा होगा। नहीं, नहीं आया समझ। 4 से छोटा होगा, पर 2 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा? अब सब लोग ध्यान से सुनो, जय ध्यान से सुनो बेटा। इक्विलिब्रियम था 2, 5, 4 पर, ठीक। अब तूने क्या किया, वहां आके 2 और मिला दिया। मान ले मैं वापस से उसको 2 कर दूं, किसको? N2 को, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। मान लो मैंने N2 को वापस से 2 कर दिया, तो इसमें नुकसान क्या हो जाएगा? इसमें नुकसान ये हो जाएगा, जब तुम N2 को वापस से 2 करोगे तो N2 तो 2 का 2 हो गया, लेकिन H2 पहले की तुलना में तो कम हो गया 5 से, क्योंकि भैया N2 ने रिएक्ट करके H2 के साथ ही तो अमोनिया बनाया ना। बोले ना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नहीं आ रहा समझ में यार? N2 H2 के साथ रिएक्ट करेगा जय, तो पहले उसके थे 5 मोल, अब तूने क्या किया, N2 के मिलाए 2 मोल। जब N2 के मिलाए 2 मोल और, तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। मान ले तूने इसके 2 मिलाने के बाद फाइनल इक्विलिब्रियम जब आया तो इसके 2 कर दिए, तो इसके 2 मोल गए। जब तक इसके 2 मोल जाएंगे, सॉरी, हाँ इसके 2 मोल जाएंगे, तब तक इसके कितने चले जाएंगे? इसके 7 ले लेता हूं, वरना इसके क्या होंगे, 6 मोल चले जाएंगे। अरे नहीं आया तुमको? आया कि नहीं आया? और हम तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एक बात समझ, जब तक इसके 2 मोल जाएंगे मान ले, तब तक इसके 6 मोल जाएंगे, क्योंकि इसका 1, उसके 3। तो इसका कितना बचा? 1। इसका कितना रहा? 2। ये 2 का 2 ही रहा, ये 7 का 1 हो गया, और ये पहले से बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस। पहले इक्विलिब्रियम कब था? जब ये 2 था, ये 7 था। अब तूने 2 मोल इस पे एक्स्ट्रा मिलाए, यदि 2 के 2 मोल कंज्यूम कर दिए, तो इसके इसके तो 2 ही बचे, लेकिन इसके तो कम हो गए और इसके तो बढ़ गए, इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसके मोल 2 नहीं होंगे, वो 4 और 2 के बीच, और 3 नहीं, 4 और 2 के बीच में होंगे, वो के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? और इसके मोल 7 से कम होंगे और इसके 4 से ज्यादा होंगे। आया? तो यहां पे हम लिखेंगे moles of N2 will be between 2 and 4. Moles of H2 will be between, will be less than 7. Moles of ammonia will be more than 4.
जब इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश होगा, और इसी को मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखना बेटा। फिर बंद यंगस्टर्स को ठंड लगती है बेटा। यंगस्टर्स को गर्मी लगती है, जब एसी बंद हो जाता है यंगस्टर को गर्मी लगती है। नहीं नहीं नहीं, जस्ट वेट, कूल डाउन, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट सप्लाई डायरेक्ट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मास्टर की तरफ एसी लगा हुआ। नॉर्मली क्लास में क्या होता है, मास्टर की तरफ कुछ नहीं लगा होता, वो गर्मी में मरता रहता है, क्लास चलती रहती है। लेकिन अब की बार भाई डिफॉल्ट मास्टर के ऊपर आगे एसी लगी, बेहतरीन मामला हो। वो क्या लिखा है हमें क्या पता। अरे जल्दी लिखो यार, आप एक तो आप आधे घंटे लेट लिखते हो यार, जल्दी लिखो यार। यार 7 बजे हमें जाना नहीं यार, समझा दो। 7 बज गए, पागल है क्या। वही तो मैं कहूँ, इतनी जल्दी नहीं होता कुछ। मिटाओ इसको मैं। यार भाई मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे। ए तीरथ, इसको थोड़ा नीचे कर दे यार, एडजस्ट यार भाई। अच्छा तेरे को नीचे करवा देते हैं लोग ऐसा करके, गलत बात है यार इसे। हो गया, आ गया, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। कोई बात नहीं, सही है, सही है। लो, और वो रिकॉर्डिंग में भी तो ऊपर नीचे कर सकता है खुद। यश मिश्रा का तो ठीक है, वो तो फिर भी आता है, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और गीपेश, वो भाई यार भयानक एब्सेंट रहता है वो। है बेटा, उसका एडमिशन हुए 2 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन वो बार बार एब्सेंट हो जाता है, बीच में आएगा फिर एब्सेंट हो जाएगा। मैं रोज उसे मोटिवेट करता हूँ, बेटा आ जाओ यार, क्या कर रहे हो यार। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं तो रोज मैसेज करता हूँ। कौन थम्स, गीपेश, तुम हो गए। हाँ, हम तो नहीं बोला, जैसे चुड़ैल भूत इस टाइप के लोग हैं वहाँ। ये देखो, ये ऐसे बट करेक्ट। अब क्या हुआ चाचा, कि इधर बनी अमोनियम, इधर गिरा N2, और इधर गिरा S2। इस समय भाई इक्विलिब्रियम आ चुका। इक्विलिब्रियम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसो आयो, जब ये जो जय है, ये क्या है, S2, नहीं वो N2 है, N2 कम गिरेगा ना, S2 ज्यादा गिरेगा। और ये H2 है, और ये है अमोनिया। अमोनिया बन रही है, S2 घट रहा है, N2 घट रहा है, S2 3 गुना घट रहा है। ठीक, पर इक्विलिब्रियम आ चुका था बेटा। पर इस समय पर N2 मिला दिया आके 2 मोल, किसने, जय ने। ठीक, एकदम बढ़ा, फिर ये घटेगा, घट के इधर आएगा, पर इसके बराबर या इससे नीचे नहीं आएगा। बोलो, H2 पहले की तुलना में घटेगा, और अमोनिया पहले की तुलना में बढ़ेगा। और एक बार फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दिस इज टी इक्विलिब्रियम टू, बोलो बच्चे,
तो डायग्राम के रूप में इस तरीके से सवाल आ जाए। ठीक, ये था कंसंट्रेशन के बारे में। जिससे फोटो खींचती है फोटो खींच लो, जिसे नोट करना है नोट कर लो। ठीक बेटा, हो गया। वाह बच्चों, अब कंसंट्रेशन वाला फैक्टर अपन को समझ में आ गया। नाइस। अब अपन पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर। ठीक, प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन इफ एट इक्विलिब्रियम pressure is increased, reaction will move in such a manner so as to decrease the pressure. बोलो बेटा, P is directly proportional to delta Ng और P is directly proportional to N, that is number of moles. Therefore, reaction will try to decrease moles of gases thus decreasing pressure. और ज्यादा प्रेशर को भी डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, therefore reaction will try to decrease moles of gases thus decreasing pressure. इंग्लिश में बताया। ठीक, जैसे मान लो रिएक्शन है अमोनिया 2 ने दिया N2+3H2। ये रिएक्शन मान लो इस समय ये रिएक्शन हो रही और इस समय आपने इसका प्रेशर जो है वो क्या किया, डबल कर दिया। समा आपने रिएक्शन का प्रेशर क्या किया, डबल कर दिया। तो रिएक्शन किस दिशा में आगे जाएगी, या तो आप किसी का पार्शियल प्रेशर बढ़ा सकते हो, ये भी कर सकते हो। जैसे आपने इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन क्या करेगी, उसको गिराने की कोशिश करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। लेकिन इस तरीके से सोचना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ये जो प्रेशर की बात चलती है ओवरऑल प्रेशर की बात चलती है, किसी इंडिविजुअल प्रेशर की बात नहीं चलती है, वरना खेल खत्म हो जाएगा। देख मेरी बात पे ध्यान से, कल के दिन एग्जामिनर ने चालाकी करते हुए आपसे ये कह दिया कि चाचा इसके 2 मोल थे, इसके 2 मोल थे, इसके 2 मोल थे, या इसका इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर 2 atm था, इसका 2 था, इसका 2 था, मान लो। ठीक, और उसने बोला कि बताओ बताओ, मैंने N2 के प्रेशर को डबल कर दिया बाय एडिंग मोल्स ऑफ N2। अब बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी। तो उन्होंने बोला ओहो रिएक्शन नहीं, उसने बोला मैंने अमोनिया के मोल को डबल कर दिया बाय एडिंग मोल्स ऑफ अमोनिया, मैंने अमोनिया के प्रेशर को डबल कर दिया बाय एडिंग एक्स्ट्रा मोल्स ऑफ अमोनिया। बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी।
अब उसने बोला प्रेशर डबल कर दिया बाई एडिंग एक्स्ट्रा मोल्स ऑफ अमोनिया, और हमने तो पढ़ के रखा है कि प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन वहां जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, क्योंकि रिएक्शन प्रेशर गिराना चाह रही है। तो बोले अमोनिया को ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, तो बकवास हो गई, अमोनिया गिव्स एनर्जी बढ़ाई है तुमने, तो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जा सकती है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो वो इंडिविजुअल प्रेशर की बात नहीं चल रही, वो ओवरऑल प्रेशर की बात चल रही, मतलब सबका प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर बढ़ा है पूरी रिएक्शन, कैसे भी बढ़ा है, किसी भी तरीके से बढ़ा है, तो रिएक्शन इस तरह से मूव करेगी कि प्रेशर को वो कम करेगा। जैसे मान लो ये रिएक्शन इस गुब्बारे के अंदर हो रही थी, जय बेटा ध्यान दो, रिएक्शन इस गुब्बारे के अंदर हो रही थी, जय को लगा क्या करें, गुब्बारे पे बैठ जाते, ये गुब्बारे पे बैठ गए, ओवरऑल प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर का बढ़ जाएगा, या गुब्बारे में बैठ, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर, क्या बात की थी तुम, वाह मजा आ गया। तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन कहेगी कि हे जय, तूने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर को डिस्टर्ब किया है, मैं इस डिस्टरबेंस को खत्म कर दूंगा। जय ने पूछा कैसे करोगी, बोले प्रेशर डिक्रीज कर, बोले कैसे करोगी, बोले नंबर ऑफ मोल गिरा के, तो बोले कहां जाओगी, बोले वहां जहां नंबर ऑफ मोल कम है। समीर, हाँ जहां नंबर ऑफ मोल कम हो, फॉरवर्ड में हो तो वहां, बैकवर्ड में हो तो वहां, तो यहाँ पे रिएक्शन कहां भाग जाएगी, पीछे जाएगी, क्योंकि तुमने प्रेशर बढ़ाया था, तुमने प्रेशर बढ़ाया था, रिएक्शन क्या करेगी, प्रेशर घटाएगी। अरे बोलो यार, तुमने प्रेशर बढ़ाया था, रिएक्शन क्या करेगी, प्रेशर घटाएगी, कैसे घटाएगी, मोल्स को घटा के, मोल्स किस डायरेक्शन में कम है, बैकवर्ड में कम है बेटा, मुझे नहीं आ रहा समझ आया, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन अमोनिया और ज्यादा बढ़ाना चालू कर देगी, आया कि नहीं आया। अच्छा, इसमें एग्जामिनर तुमसे यह सवाल भी पूछ सकता है कि मान लो क्या हुआ कि 2 अमोनिया गिव मी N2+3H2, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल वेसल, एक गुब्बारे के अंदर ये रिएक्शन हो रही थी, N2 का प्रेशर था, अमोनिया का प्रेशर था, यहाँ पर मान लो उसको बोला अमोनिया का प्रेशर था 4 atm, N2 का था 2, इसका था 3 atm, मान लो, मानने में क्या हाल है, मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक, उससे ऐसा बोल दिया। अब उसने बोला कि रिएक्शन के ऊपर एक गेंडा बैठ गया, गेंडे के बैठने से प्रेशर डबल हो गया, बोल बेटा, तो गेंडे ने क्या बढ़ाया दिया, यही मान के चले गेंडे ने कोई गैस नहीं छोड़ी उसके अंदर, गेंडा से बैठा, आया, गेंडा सिर्फ बैठा, गेंडे ने कोई गैस नहीं छोड़ी, आप बोलो सर गेंडे ने अमोनिया को मोल बढ़ा के गैस छोड़ दिया, नहीं नहीं, तो बताओ पहले की तुलना में अमोनिया का प्रेशर बढ़ गया है घट गया, जब इक्विलिब्रियम वापस रीस्टेब्लिश हुआ, H2 का प्रेशर बढ़ गया घट गया, N2 का प्रेशर बढ़ गया घट गया, जब इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टेब्लिश हुआ। क्या बोले, सबसे पहले गेंडा बैठा, कौन बैठा, गेंडा बैठा, गेंदा नहीं गेंडा, बच गया बेटा टी-शर्ट, गेंदा जैसे ही बैठेगा ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, बोल बेटा, अब रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में नंबर ऑफ मोल कम है, तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अब जब ये बैकवर्ड जाएगी, यदि ये वापस से 2 हो गया, ये वापस से 3 हो गया, तो 4 4 ये बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं आ सकता, बोला ना, यदि ये वापस से 2 हो गया, ये वापस से 3 हो गया, तो ये तो उतने ही हो गए जितने वो थे, लेकिन ये बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं आ सकता, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, तो ये 2 4 के बीच रहेगा, ये 3 6 के बीच रहेगा, और ये 4 8 के बीच रहेगा, नहीं ये 8 से ऊपर रहेगा, पलटाना,
क्या है, क्या है? अरे रिएक्शन बैकवर्ड आ रही ना। 8 में इसका प्रेशर था, अब इसके मोल बढ़ेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, और समझ नहीं आ रहा, चमका कि नहीं चमका? भले रिएक्शन बैकवर्ड आई हो, लेकिन प्रेशर सबके बढ़ गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, अच्छे से अच्छे बच्चों की कचरे हो जाएंगे। लेकिन नीट में बहुत सरल है, नीट में सरल सवाल ये आता है कि कंसंट्रेशन बढ़ा दिया रिएक्शन का, बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी, क्या इश्तबा हो रहा, फॉरवर्ड जाएगी, खत्म। बहुत ज्यादा क्रेजी आ गया तो आ जाएगा N2 + 3H2 gives me 2 मोलर, दिस रिवर्स प्रोसेस, व्हाट आर कंडीशंस ऑफ रिवर्स प्रोसेस, खेल खत्म, केस आ जाए। समझे बात? पूछता है क्या है कंडीशन हेबर प्रोसेस की। हेबर प्रोसेस क्या हुआ, 3H2 + N2 gives me 2 मोल अमोनिया, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। आपको मैंने पहले बता चुका हूं एक बार, अब फिर बताऊंगा कि तापमान बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक की दिशा में जाती है, एंडोथर्मा करके रिएक्शन आगे बढ़ती है। बोला ना, तो एंडोथर्मिक की दिशा में जाएगी, तापमान तुमने बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि जो फॉरवर्ड में एक्सो है बैकवर्ड में एंडो है। लेकिन तुम्हें तो अमोनिया बनाना है, तो तुम तापमान बढ़ाओगे गिराओगे, घटाओगे, क्योंकि बढ़ाने पे तो बैकवर्ड आ रहे हो, तो घटाओगे, बोलो आओ। और प्रेशर क्या करोगे, बढ़ाओगे कि घटाओगे? प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें तो अमोनिया और बनाना है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, बोलो। तो नीट का बेस्ट क्वेश्चन, हेबर प्रोसेस में क्या कंडीशन सुटेबल होती है, बोलो। मुझे लगा तू सवाल पूछ रहा। आज तेरे दोस्त को बुखार आ रहा है, विशाल को, तो समझ मेरी बात को ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी, एंडोथर्मिक की तरफ जाएगी ना चाचा। जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है बैकवर्ड में, तो मेरे भाई ये रिएक्शन क्या है, तो टेम्परेचर घटाने पे फॉरवर्ड जाएगी और बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगी, बिकॉज on increase of temperature the reaction moves in the direction of endothermic reaction. This is endothermic reaction. If you increase temperature, ammonia will get dissociated to form N2 and S2. But if you decrease temperature, the reaction will move in forward direction, gentlemen. Now you see this. Clear? On increase of pressure, the reaction tries to decrease the pressure. It says that, Allah, you increase my pressure, I'll decrease the pressure. How? By decreasing the number of moles. So the reaction moves in the forward direction. Got it? Okay. Anurag from Africa. You got that? Yeah. South Africa. South Africa. और किसी को कोई डाउट बेटा? Anyone from Zambia, Mozambique? इंटरनेशनल क्लास चलती है ना, जो नॉर्मल नहीं चलती। मिटाऊं? सही में समझ में आया तुम लोगों को? वाह, तुम सही में जाम्बिया के ही हो गए। हिंदी में पूछा था मैंने, मिटाऊं मिटाऊं, समझ में नहीं आई तुम्हें हिंदी? अरे यहाँ से पास पड़ता है, ले। हाँ, सुबह की 5 बज गई है तेरी घड़ियाल में। अच्छा, जाम्बिया मोजाम्बिया। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। विशाल, विशाल फ्रॉम युगांडा। मान ले विशाल, ये रिएक्शन चल रही है युगांडा में,
एक गेंडा आके इसके ऊपर बैठ गया, बड़ा सा गेंडा आके इसके ऊपर बैठ गया, क्या होगा बेटा? रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड? तो ये कहां जाएगी, या मौला ये कहां जाएगी? वहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। अरे बोलो ना, नहीं आया तुमको? क्या ये रिएक्शन कहीं जाएगी? ये कहीं नहीं जाएगी, रिएक्शन वहीं रहेगी। बोलो यार, आया? अच्छा, क्या ये रिएक्शन में एचआई के टूटने की दर बढ़ जाएगी पहले की तुलना में? अरे गेंडा बैठ गया, रिएक्शन में फॉरवर्ड गई ना बैकवर्ड गई, लेकिन एचआई के टूटने की दर बढ़ी कि घटी? आओ, the rate of decomposition of HI will increase or decrease, gentlemen? Yes, you gentlemen. Yeah, gentleman from Japan thinks that it will increase. Same रहेगी, gentleman from Bangladesh. Yeah, सुहान अल्लाह। और बोलो, बोलो भाई। सेम रहेगा, वाह भाई वाह। एंड फ्रॉम, अरे सुनो तो मेरी बात, मेरे भाई मेरी बात को ध्यान सुनो, लॉजिक लगाओ यार, इसे कचरे मत करो। एनी जेंटलमैन फ्रॉम इंडिया? आशीष, 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 हाँ बोल। बेटा तू सोच, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। गेंडे के बैठने के बाद पार्शियल प्रेशर बढ़ा कि गिरा? बढ़ा ना। के एफ की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी कि घटी? अबे वो तो सेम रहेगी। के एफ, के एफ क्यों बढ़ेगा घटेगा? गेंडा बैठा है, उससे के एफ का क्या लेना देना, कांस्टेंट है वो। अरे यार बोलो ना, गेंडे ने रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया नहीं है, के की वैल्यू सेम ही रहेगी। तुम लोग को याद नहीं है क्या? याद कर बेटा, A इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, सो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। गेंडे के बैठने से इनमें से कौन सी वैल्यू बदल जाएगी? ये कांस्टेंट नहीं बदल रहा, एक्टिवेशन एनर्जी वही रहेगी, आर वही रहेगा, तापमान भी वही है। हमने माना है कि गेंडे के बैठने से तापमान नहीं बदला, अभी बदला भी तो क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ठंडा गेंडा बैठ गया उसके ऊपर। के की वैल्यू नहीं बदली, के की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन पार्शियल प्रेशर तो चेंज हो गया ना बेटा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, गेंडा बैठा, पार्शियल प्रेशर बढ़ा, तेजी के साथ टूट रही है पर तेजी के साथ बन भी रही, क्योंकि H2 और I2 का भी तो पार्शियल प्रेशर बढ़ा ना, तो वो भी तो तेजी के साथ टूटेगा ना। तुम्हें नहीं आया समझ? ये जो प्रिंसिपल इतना सरल दिखाई दे रहा है, वो इतना सरल नहीं है। इसमें 2500 क्वेश्चन बन सकते हो, बच्चों को हर एक तरीके से घुमाया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसने बोला कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एचआई पे क्या फर्क पड़ा, वो बढ़ गया बेटा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एचआई पे क्या फर्क पड़ा, वो भी बढ़ गया। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 और I2 पे क्या फर्क पड़ा, वो भी बढ़ गया, और फॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ा, वो भी बढ़ गया। इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। के पे क्या फर्क पड़ा, कोई नहीं। के बी पे क्या पड़ा, कोई नहीं। फर्क पड़ा तो किस पे, पार्शियल प्रेशर। आया कि नहीं आया? अब सुनो, पहले इसका पार्शियल प्रेशर था 4 एटीएम, इसका 2, इसका 2, गेंडा बैठ गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड के कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही है। तो एक और सवाल होता है, सवाल ये होता है कि 2HI gives us H2 plus I2, गेंडा बैठ गया, बताओ पहले की तुलना में पार्शियल प्रेशर बढ़ा घटा सेम रहा? बढ़ा, पहले की तुलना में तो बढ़ेगा ही ना। आपने रिएक्शन यही बोली है ना, यही रिएक्शन 2HI gives us H2 plus I2, पहले की तुलना में पार्शियल प्रेशर बढ़ा के घटा, बढ़ा।
अब इसमें कई लोग गलती कर देते हैं, मैं तो टीचर्स को देखा बेटा डेमो में, उन्होंने टीचर बोल देता है अरे डेल्टा एन जी 0, कुछ नहीं होगा, सब बढ़ जाएगा यार, ऐसे कैसे गेंडा बैठा हुआ है, रेशो वाइज वो समान रूप से बढ़ेंगे, परंतु प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? आया तो समझ में आया। ठीक है, तो आप इस सवाल को अपनी कॉपी पे दर्ज कर लो बेटा, प्लीज बंद कर देना। तू यार कहाँ से आया, मतलब इतना, तू आइसलैंड से आया है, आइसलैंड वाला है, नॉर्वे आइसलैंड। अच्छा, मैप पे देखा, मैंने भी देखा, सही बोल रहा है, तो तू ग्रीनलैंड से आया, बर्फ की चादर ओढ़ के। लिख लो बेटा, लिखो, a reaction 2HI gives us H2 plus I2 is at equilibrium. A reaction H2 plus I2 gives 2HI is at equilibrium. At this time, agenda sits, agenda SITS sits, आप ऐसे तो शिट्स भी करोगे तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन सिट्स लिखो, SITS, agenda sits on flexible vessel, हाँ बैलून, अपन ने अज्यूम किया है कि बैलून फटा नहीं है और टेम्परेचर बदला नहीं, agenda sits on balloon so that volume is reduced to half, keeping temperature constant, keeping temperature constant। ठीक बेटा, find number one, find number one, find number one, in which direction reaction will move, in which direction real reaction will move। Second, what will happen to partial pressure of S2, I2 and HI? Reaction will move in which direction, पहले लिख लिया, तो लिखो no direction, reaction will move in which direction, तो लिख लो no direction, रिएक्शन जितनी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, है ना। सेकंड क्या बेटा, सेकंड में क्या लिखा था, व्हाट विल हैपन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ S2I2 एंड HI? ऑल विल गेट डबल्ड, ऑल विल गेट डबल्ड। अगला, व्हाट विल हैपन टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, rate of decomposition and rate of formation of ammonia? What will happen to rate of decomposition and formation of ammonia? Rate of decomposition and formation of ammonia. अच्छा वो सॉरी HI सॉरी सॉरी माफ कर दो, HI स्पेलिंग मिस्टेक। Rate of formation and decomposition of ammonia both will increase। अमोनिया फिर बोल दिया मैंने, HI both will increase। ठीक है बेटा, डन। अच्छा, एक और रिएक्शन है, लिखते हैं। एक रिएक्शन है का CO3, का CO3 gives us cow,
plus CO2. Calcium carbonate on decomposition give calcium oxide and CO2. सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम था, गेंडा बैठ गया, वॉल्यूम आधा कर दिया। जब इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा, क्या पता क्या हो जाएगा। बोलो डॉक्टर। आशीष शेष पड़ जाना चाहिए। गेंडा बैठा है, रिएक्शन के ऊपर बैठा है, सत्य है। अरे गेंडा बैठा उसके बाद खड़ा क्यों हो जाएगा? बैठा है अभी। हाँ बैठा है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल आधा कर दिया, बोले गेंडा खड़ा हो गया। रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई अर्थिंग, क्या बात की? शाबाश। तो अब बताओ क्या होगा? अरे गेंडा बैठा तो डबल हो गया ना प्रेशर। गेंडे बैठते ही तो प्रेशर डबल हो गया ना। अब क्या होगा? जब वापस इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रेशर क्या होगा? पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। एनीबडी फॉर घटेगा? नोबडी फॉर घटेगा? ऑनलाइन में एनीवेयर फ्रॉम यूएस? हाँ नहीं, कोई नहीं, किसी का आंसर। सुनो मेरी बात को ध्यान से, इट विल रिमेन सेम। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, पहले पार्शियल प्रेशर 2 था मान लो, बोलो गेंडा बैठा 4 हो गया, ये सॉलिड वो सॉलिड, मान लो ये बढ़ गया तो के बदल जाएगा, पर के तो बदल ही नहीं सकता। तो के नहीं बदल सकता तो वापस से CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 2 ही होगा। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर तो सिर्फ CO2 का है और गेंडा तो उतना ही बैठा हुआ है, तो वॉल्यूम तो उतनी है, तो इसमें टेम्परेचर चेंज होगा क्या? वॉल्यूम आधा हो गया ना, प्रेशर डबल हो गया। तो फिर प्रेशर डबल हो गया, फिर उस टाइम पे भी तो फिर। वेरी नाइस क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन टू मोल्स ऑफ CO2? इट विल डिक्रीज। यस, तो प्रेशर विल डिक्रीज। तो कैसे सेम? डिक्रीज हो गए ना, पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन गई, CO2 के मोल्स गिर गए, पहले की तुलना में CO2 के मोल्स आधे हो जाएंगे। हाँ इसका और इसकी तो गिव्स यू एनर्जी जीरो है रिएक्शन के लिए। अरे भाई वो तो सॉलिड है ना, उसका एक्टिव मास तो जीरो है ना, एक्टिव मास तो 1 है ना, वो तो एक्टिविटी में ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, पार्शियल प्रेशर वापस से 2 लाना ही पड़ेगा, नहीं तो के बदल जाएगा, और के तब तक नहीं बदलता जब तक नहीं बदलता तापमान। तापमान तो अपन मान के चले हैं कि बदला नहीं है, कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू बदलेगी नहीं, तो रिएक्शन वापस से पी, क्योंकि अकेली उम्मीद यही है इसमें। केपी बराबर क्या है? PCO2 है, पहले 2 था, बाद में भी 2 रहा, तो प्रेशर 2 ही रहेगा। अब सवाल ये है, यदि वो 2 है तो रिएक्शन बैकवर्ड गई, रिएक्शन बैकवर्ड हो गई तो उसने क्या बोला? बोले सर वॉल्यूम आधा हो गया, तो टेम्परेचर डबल हो जाना चाहिए था, या प्रेशर डबल हो जाना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिएक्शन जो बैकवर्ड गई है वो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को कंज्यूम कर देगी, और पहले की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आधे हो जाएंगे। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, PV is equals to nRT। सर एक बात पूछनी है कुछ, ये मतलब जैसे अपन प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, राइट। तो ये टोटल मोल्स देखेंगे या सिर्फ गैसियस मोल्स देखेंगे? ये वाला भी पूछ। नहीं नहीं, सिर्फ गैसियस मोल, सिर्फ गैसियस इसमें तो वैसे ही पता नहीं लगा सकते थे, इसमें तो गैसियस देखते सॉलिड देखते दोनों एक ही आ रहा है, लेकिन हम गैसियस मोल देखते। मेरी बात को ध्यान से सुनो जय, मेरी बात को ध्यान से। तुमने बेटा इसमें गेंडा बिठाया, CO2 का पार्शियल प्रेशर 2 का 4 हो गया, पर केपी बराबर क्या होता है इस रिएक्शन के लिए? केपी बता, क्या क्या लिखेंगे केपी? मैंने कल ही तेरे को सिखाया था, बहुत देर बिठा के, जितनी देर भी आया था, बता ना क्या था बेटा? ये सॉलिड था,
ये भी सॉल्व था, तो Kp बराबर क्या था, PCO2 था, याद कर। सही है। अब पहले इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर कितना था, 2 atm था, तो Kp बराबर कितना हो जाता, 2। पर गेंडा गया बैठ, जैसे ही गेंडा बैठा पार्शियल प्रेशर डबल हो गया, कितना हो गया, 4। पर के की वैल्यू तो बदलती ही नहीं गेंडे के बैठने से, वो तो सिर्फ तापमान से बदलती है, तो के की वैल्यू तो 2 ही रही। बोला ना ना, तो 2 कैसे होगी, 2 ऐसे होगी कि वापस से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन वैसे भी। CO2 के मोल कम होते जाएंगे चाचा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। नहीं समझे, तुम CO2 खत्म कर ही नहीं सकते, रिवर्सिबल रिएक्शन। मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बस और पढ़ा दो। नहीं, ये बात है। अब बेटा ये आगे तुम लोग यहाँ तक सब लोग है ना, वो दूसरी कंडीशन सोचता हूँ, यहाँ तक सब लोग समझ। देखो मैंने थोड़ा तुम्हें लेवल अच्छा करके पढ़ाया, नीट छाप नहीं पढ़ाया मैं तुम्हें बताऊँ। नीट छाप में तो सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कहानी आएगी। अरे इन क्वेश्चन में मैंने खूब घुमाया लोग डेमो में, और खूब घूमते लोग आराम से चक्कर खा के उठते। मेरा मार्क्स आता है, मेरा तो चक्कर बन जाए। मैं लास्ट ईयर लगभग मेरा 150 में से मैंने 4 से पास की, बाकी सब फेल कर दी। उन्हीं सब की बदवाई को लगी, मैं पीछे देखी। एक टीचर तो ऐसा था कि उनसे ऐसे ही पता नहीं क्या यार वो आए और आकर के बोले सर मैं तो ऑलरेडी सर को क्या गलती से आपका ऑर्डर मेरा मतलब ऐसा करते हैं सर, उसको कैंसिल कर देते हैं, मैं बात कर लेता हूँ। तो बोलेगा सर हो सकता है कोई डेमो आपने ले लो, आप लोगों को दिक्कत नहीं, गाने सर आपने उसकी जो पार्ट में डेमो के लिए बोले अरे नहीं गाने सर के लिए आप डेमो, मैं डेमो लेना चालू किया होता शुरू में 4 या 5 क्वेश्चन दे दिया होगा। उसके बाद बोले आप सर यार मेरे को बहुत अंदर से मिल रहा है, मेरा सर नंबर काउंट हो रहा है, डेमो चालू हो चुका है, अब तो दिक्कत है, मैं तो पहले कहा था डेमो क्यों लिया, अब तो डेमो ऑफिशियली हो गया तो रिकॉर्ड करेगा, मतलब 5 में से 0 है। नौकरी जाते जाते बचे, मैंने वही डेमो एंड करके ऊपर बोल दिया सब, वो सब तैयार नहीं था उसके लिए, इमोशनली शी वाज डिस्टर्ब, तो मैंने डेमो बीच में एंड कर दिया, मैंने रिपोर्ट दे दिया, नौकरी चली गई। इसलिए बहुत सोच समझ के, ऐसे एल ने भी कहा, वो बहुत ही बड़ा वाला था, मैंने बोला सर क्या आता, बोला आपको जो आता हूँ उसमें तो है, ऐसी बात ही करता है। मैंने शुरू में थर्मोडायनेमिक्स 4 क्वेश्चन पूछे, उसको कुछ भी समझ नहीं, मैंने सर ऐसा क्वेश्चन पूछो चैप्टर नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा ग्राउंड पे रह के बात किया, तो आदमी डेमो ले रहा है, उसके कुछ तो घर में रखा हूँ, जो आप करता हूँ पूछ लो, 0 दिया मैंने उसको अस्ट्रस करना उसे को, जो तो एटीट्यूड में कोचिंग ज्वाइन करेगा, कोचिंग में थोड़ी ना पढ़ा सकता, सही बता रहा हूँ मैं, जो इतना एटीट्यूड रखता है कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता, कोचिंग में पढ़ाने के लिए बहुत हम्बल होना जरूरी है। अरे बच्चा कितना इरिटेट करता है कोचिंग में, तो टीचर यदि एटीट्यूड रखेगा तो हो गई कचरा। सिद्धांत क्या बता, या वही मैं सोच रहा था कोई अच्छा कोर्स सोच लूंगा, एक बार बैठ चुके थे सब लोग। इट्स अ गुड क्वेश्चन, CO3 प्लस CO, जाओ जाओ जाओ, ठीक है बेटा, एट एक्टिवियम CO2 वाज एट, फिर से ये करें, अच्छा लगेगा। What will be the compound concentration of carbon when the equilibrium is reestablished?
बेटा CO2 ऐड किया, रिएक्शन बैक हो गई। What will be the effect on concentration of compound when equivalence आ जाएगा डिग्रीज ये होगा किसी के साथ रिएक्ट करूंगा तो डिग्रीज तो होगा। यदि तुम्हारे बर्थडे का मैं आधा केक खा जाऊं तो बाकी केक में जब पानी बढ़ जाए तो उतना ही मीठा उतना ही अच्छा रहेगा। यदि मैं तुम्हारे बर्थडे का केक आधा उठा के बच जाऊं, थोड़ा खाओ फिर पता लगे तो परसों का तो वापस उसी में मिला दूं तो क्या कंसंट्रेशन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, सेम ही रहेगा ना मेरे भाई। सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, रिमेन सेम होता है। वो कंज्यूम हो तो ही चेंज नहीं रहता, नहीं आया पेट्रोल से या कंसंट्रेशन। तुम आज जाके केक आगे देखना, जो बचा हुआ केक होगा उसको छू के देखना, उसमें पानी नहीं भरेगा, वो उतना ही गाढ़ा, उतना ही मीठा, उतना ही अच्छा होगा। क्लियर है बेटा? इतनी बात कंसंट्रेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? अमाउंट की यही बात होती तो हम कहते हैं कि अमाउंट चालू कर दिया जाए, बोला बेटा। और CaCO2 की कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो सेम रहेगा कंसंट्रेशन, लेकिन इंग्लिश that's the big problem. What will the effect on concentration of CaCO2? Well, no effect, because concentration will not change. But what will change? Mass of calcium carbonate will change. It will certainly increase. Can write this question. Can write this question. On equilibrium, CO2 was added. What will be effect on what will be effect on various values? When equilibrium is re-established. What will the effect on ECO? First question. Second, what will be the effect on concentration of carbon, concentration of CO2? Fourth, what will be effect on mass of carbon? What will be the effect on mass of CO2? What will the effect on CO2 level? बोलो बेटा। सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो मतलब तो के बदल जाएगा बेटा, क्योंकि के लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल PCO2 करता है जी। What will the effect on consider cause? Change, decrease, increase। क्या मेरी बात तुम लोग समझ में आ गई? आधा उसी का ध्यान रखें। reach out us principal. I will see we discuss more in the next class. देखो अब छुट्टी कर देते तो फिर लगता कि अरे यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ।